नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां थाना मुखानी और रामनगर क्षेत्र में महिलाओं से मंगलसूत्र झपटने की लगातार हो रही घटनाओं का नैनीताल पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया है। एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने करीब 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद आरोपी की पहचान करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार 30 जनवरी और 4 फरवरी 2026 को थाना मुखानी क्षेत्र में 2 महिलाओं से मंगलसूत्र झपटने की घटनाएं हुई थी। पहली घटना में श्रीमती कमला देवी से पता पूछने के बहाने मंगलसूत्र छीना गया, जबकि दूसरी घटना में श्रीमती बीना पाठक की दुकान पर सामान खरीदने के बहाने आए आरोपियों ने झपट्टा मारकर मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। इसके अलावा 6 फरवरी को रामनगर में पिरू मदारा क्षेत्र में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी। तीनों मामलों में संबंधित थानों में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल ने पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कुमार कंत्याल के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम गठित की गई है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर लगे करीब 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और जांच की है। मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर आरोपियों की पहचान की। काला ढूंगी रोड पर चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल को रोककर फिरोज गांधी 36 वर्ष निवासी रामपुर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका साथी जंगल की ओर भाग निकला, जिसकी तलाश जारी है। पूछताछ में आरोपी ने तीनों घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 पीली धातु के पैंडल बरामद किए हैं। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि संगठित अपराध के ऊपर सख्त कार्रवाई करना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश है कि संगठित अपराध पर त्वरित अनावरण करके कार्रवाई करना है। हाल ही में 30 जनवरी को और उसके बाद 2 फरवरी को और 6 फरवरी को कुल मिला के हमारे जनपद में 3 विभिन्न चेन स्नैचिंग्स की घटनाएं हुई है, जिसको लेके महिलाओं में भी काफ़ी डर बैठ गया था। हमने इसको चुनौती को हेड ऑन लिया, हम इस चुनौती को हेड ऑन टैकल किया। आज तीनों घटनाओं का सफल अनावरण हुई है। ये 2 लोग हैं, बहुत शातिर अभियुक्त हैं। एक का नाम है फिरोज गांधी, निवासी जो है मिलक खानम, थाना रामपुर, जिला रामपुर का है। उसके ऊपर कुल मिला के 10 मुकदमे हैं। 302 मर्डर, लूट और हत्या का प्रयास के अलावा स्नैचिंग का हल्द्वानी में भी पिछले साल में 2 मुकदमे हैं इस पे, और इस साल का मुकदमे 3 मिला के टोटल 10 मुकदमे हैं। पुलिस का एनकाउंटर भी हो चुका है उसको, और जो है बहुत लंगड़ा के चलता है, उसको गोली लगी है पुलिस से। पुलिस के साथ मुठभेड़ का भी है। बहुत शातिर और प्रोफेशनल क्रिमिनल है। कुल मिला के हमारा टीम्स द्वारा बहुत मेहनत करे हैं। एसओ सुशील कुमार, सीओ अमित और एसपी हल्द्वानी मनोज और समस्त टीम कुल मिला के टेक्निकल, मैनुअल और सर्विलांस के माध्यम से ये घटना का वारदात का अनावरण हुआ है। 400 से भी अधिक कैमरा का ट्रेसिंग किया हमने, और दिल्ली तक जाके ट्रैफिक चालान्स का खंगाल मारा, तब जाके हमें बाइक्स और इसका दोनों लीड्स मिला है। 400 कैमरा ट्रेस करने के बाद जो है रामपुर तक बाइक जाते हुए दिखती गई, और बाइक ट्रेस करने के लिए हमें दिल्ली तक जाके हमने ट्रेस करके कुल मिला के इस आरोपी पर मतलब अभियुक्त को चिन्हित करके हमने उसको पकड़ दकड़ किया। और जो मुखानी में जो 2 वारदात हुई थी, वो दोनों की ज्वेलरीज फुली रिकवर हो चुका है, और एक और अभियुक्त जो बचा है उसके ऊपर जो है इनामी बनाने का कार्रवाई हम तत्काल करेंगे, और पकड़ दकड़ की भी कार्रवाई है। सर, वो जहर पुरानी से हमने पहले तो जो पब्लिक की जो डिमांड है वो है ट्रैफिक जो नाबालिग बच्चे चला रहे हैं, और जो स्कूल छूटते समय और स्कूल बंद होते समय और ग्रामीणों का मार्केट में आके जो शॉपिंग के समय है, जब भीड़ भाड़ होती है और ट्रैफिक उस समय ज़्यादा रहता है, उस पर फोकस करना है। कुछ पॉइंट मुझे नगर पंचायत द्वारा और व्यापार मंडल द्वारा बताए गए हैं, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। बस कार्रवाई हमारी आज से या कल से शुरू हो जाएगी, और क्षेत्र का भ्रमण करने के उपरांत जो हम स्थलीय भ्रमण करेंगे अपने नानामत्ता मार्केट का। और सेकंड, मुझे यहाँ पे जो सूचना मिली है कि नशा, वो सबको पता है कि नशा, तो जितने भी प्रभारी यहाँ पे आए होंगे सभी को नशा समाप्त करने के लिए यहाँ पे बोला जाता है। और मेरे एसएसपी सर का भी यही वो है कि सबसे पहले आपको नशे के उसमें फोकस करना है और उसमें रोक लगाना है। खासकर जो नाबालिग बच्चे 15 से लेकर 30 तक के बच्चों के साथ बहुत बड़ी वो हो रही है नशे में। पुराने हमारे जितने भी यहाँ पे एसओ इंस्पेक्टर्स रहे होंगे, एसओज रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने भी बहुत अच्छी कार्रवाई की है उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी जो अच्छी कार्रवाई कराई गई है, उसी कार्रवाई पर हम भी काम करेंगे। और महिलाओं के साथ जो आपराधिक घटनाएं होती है, चाहे फैमिली मैटर्स हो या ट्रैफिकिंग की हो
या नाबालिग बच्चियों के साथ कुछ सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह हो, जो भी है उसमें भी मेरी प्राथमिकता है, सेकेंडरी उसी में है। और नशा, ट्रैफिक और महिला, इसमें सबसे ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा। ग्रामीणों की जो भी मुझसे अपेक्षाएं हैं उस अपेक्षाओं में मैं खरा उतरूंगी और उनका सहयोग लेके ही। और हमसे जो भी अपेक्षाएं होंगी, आप हमसे कोई भी यहाँ पे मिलने आएगा या मेरे पास कोई भी सूचना आती है, उस सूचना पे हम कार्रवाई करेंगे और सहयोग हमें पब्लिक का चाहिए। उसमें भी मुझे भी जो शिकायत मिली है कि ये लोग 1 साल पहले काफ़ी गरीब थे और अचानक उनकी कोठियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो उसमें भी हम जो ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे पटवारी होंगे, राजस्व क्षेत्र के जो पटवारी जी लोग हैं, तहसीलदार साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, उनसे मिल के और उन जिनकी कोठियाँ खड़ी हैं उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था, कहाँ से उनके द्वारा ये पैसा एकत्रित किया गया और कहाँ से उन्होंने ये इतनी बड़ी कोठी खड़ी कर दी है, उसकी हम पूरी चेन को ढूंढेंगे। चेन के उपरांत फिर हम अपने राजस्व विभाग से एसडीएम साहब से संपर्क करेंगे। और अगर जनता का कहना है कि साहब उनकी कोठियों में बुलडोजर लगाया जाए, गिराया जाए, उनको कोठियाँ कहाँ से आ गई हैं, तो उसमें भी हम उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के उपरांत जो ऐसा हमें मिलेगा तो उसमें जरूर अभियान हम करेंगे, कोठी गिराने का भी हम काम करेंगे।